पति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा महारानी की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। बंधुओं, रामचरितमानस अखंड पारायण, नियमित पारायण का क्रम चल रहा है। अभी हम 127वें दोहे तक आ चुके हैं। नारद मोह चल रहा है और नारद जी घमंड में फूले फूले फिर रहे हैं। भगवान शंकर के सामने जाकर के उन्होंने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी ने बहुत समझाया ये और कहीं ये चर्चा नहीं करना आप, किंतु भैया जो है जब घमंड सर पर चढ़ के बोलता है तो आदमी किसी की सुनता नहीं है। हे राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यदास नहीं कोई। अब जब इस प्रकार से जब बात सर से ऊपर निकल जाती है ना, जब हमारी बस की नहीं होती तो फिर हमें ही कहना पड़ता है कि भैया जो करे राम करे सोई होए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए, सीधे ब्रह्मा जी के लोक को चले गए। अच्छी बात नहीं लगी। अरे भाई किसी की तारीफ, उसको अपनी तारीफ कर रहा और आदमी मना करे तो उसको अच्छा नहीं लगता, ये मानव स्वभाव है। फिर तो वहाँ से अपना मन मलिन करके और नारद शंकर जी की बात ना सुनते हुए ब्रह्मलोक चले गए। और वहाँ जाकर के एक बार कर तल भर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जय बस श्री निवास श्रुति माता। ब्रह्मलोक को चलती है और आगे फिर एक बार ब्रह्मलोक को भी गए। अब ब्रह्मलोक की चर्चा तो नहीं किया, उन्होंने बता दिया कि फिर इसके बाद में नारद जी जो है सीधे कहाँ चले गए, श्री निवास श्रुतिनाथा, वेदों के भी ये स्वामी हैं, श्रीनिवास हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, भगवान विष्णु के दरबार में पहुंच गए। क्षीर सिंधु क्षीर सागर में चले गए। हर्ष मिले उठ रमान के ता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि माया, बहुत बहुत बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अब भैया देखो, यहाँ ब्रह्मा जी का प्रसंग बताया जरूरी। ब्रह्मलोक गए, पर ब्रह्मलोक में भी हो सकता है ब्रह्मा जी ने समझाया होगा उनको, पर उसकी चर्चा नहीं की गोस्वामी जी ने। केवल इतना कहा ब्रह्मलोक गए और उसके बाद फिर कहा एक बार क्यों कहना पड़ा, अब ये बात समझ में नहीं आई। अरे जा रहे थे ब्रह्मा जी के पास गए, कहते थे ब्रह्मा जी के पास गए और उसके बाद फिर चले गए, पर वो नहीं, वहाँ बता दिया हो सकता है ब्रह्मा जी ने मना किया हो तो कुछ दिन रुक गए होंगे। फिर एक बार गए भगवान विष्णु के दरबार में। आप वहाँ भगवान बड़े प्रेम के साथ में नारद जी से मिले। काम चरित नारद सब भाग्य। अब रामचरित गाने वाला व्यक्ति जो राम राम कहता था अब काम काम कह रहा है, बड़े उससे बड़े अच्छे शब्दों में और बड़ी फूलते हुए, बड़ा प्रसन्न होते हुए, और भगवान विष्णु के दरबार में जाकर के सब कुछ बता दिया। ज़्यादा प्रथम यहीं पर यद्यपि कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यद्यपि शिव जी ने मना कर दिया था कि भाई कहना मत, किंतु उस पर बात पे ध्यान नहीं दिया। रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। भगवान भी थोड़ा सा जब किसी बात को सही से अपन सामने वाली की बात अच्छी नहीं लगती ना, तो अपना थोड़ा सा मुँह की जो प्रसन्नता मलिनता आ जाती, मुँह का थोड़ा रूख वचन रूख बदन, यानी उदास उदास होकर के, मतलब उत्तर नहीं देना है और उस तारीफ वैसे करना झूठी। तो भगवान क्या फिर भी मृदु बोले। भगवान तो भैया हमेशा मृदु बोलते हैं। वो तो बोलते हैं कठोर कब बोलेंगे, जब सामने दुश्मन आ जाएगा। सुमरे सुमरन से मिटाई मोह मार मधमान। तारीफ कर रहे हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं भगवान। देखो बाबा, मन रखने के लिए करना पड़ता, भाई लौकिक व्यवहार है,
सामने अब ये भी शिक्षा मिलती है हमें, यदि हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती हो तो क्या करना चाहिए? कह रहा हाँ ठीक है महाराज, आप तो अरे साहब क्या कहना है आपका, तो अरे नारद जी, अरे आपका तो स्मरण करने से लोगों के काम, लोगों की मतलब काम वासना दूर हो जाती है, तो आप तो भैया कामदेव को जीते हुए आप कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं है। और फूल गए। ऐसे आदमी को और फूला देना चाहिए। तो भगवान ने थोड़ा सा और उसकी तारीफ कर दी और चले के झाल पर चढ़ा दिया उसे। क्या कह दिया? अरे महाराज, अरे आप तो मोह मार मद मानव, मद दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है, कामदेव की तो बिसाती क्या है आपके सामने। अरे आपका स्मरण करने से ही सब कुछ हो जाता है, तो आपने स्वयं इतना किया। आप तो भैया कभी कभी भगवान सचमुच में भी भक्तों की तारीफ करते रहते हैं। ऐसा भी कई जगह ऐसा आया है, भगवान ने तारीफ की है, पर यहाँ तो भगवान थोड़ा झूठी तारीफ कर रहे हैं। उसका मन ज़रा उसके घमंड को और ज़्यादा चढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि ज़्यादा पूरी सीमा पे आ जाए घमंड, तब इस घमंड को तोड़ मरोड़ करके एक तरफ फेंक देंगे भगवान। तो भैया इस प्रकार से आज हमने आपको 128, 127 से 128 में दोहा चल रहा है। अब आगे देखिए भगवान किस प्रकार से बात करते हैं। फिर वही तारीफ करेंगे उसके नारद जी की, और तारीफ करके और फिर धीरे से उनका इलाज भी कर देंगे। अब वो इलाज क्या हुआ वो आगे कथा में हम नारद वो में सुनाएंगे। बड़ा आनंद आएगा भाई नारद जी का वो। इसके बाद में फिर शिव जी की आगे और भी कथा है, प्रतापवान कथा है, भगवान शिव का विवाह है। बड़ा आनंद आना है भाई आगे। तो चलिए हमारे साथ एक बार फिर दोबारा दोहराएं। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान सुमरे, तुमरे सुमरन से मिटे मोह मार मधुमान। बोलिए नारद भगवान की जय। भैया नारद जी को जब तारीफ भगवान राम कर रहे हैं तो हम भी बोल देते हैं, उनकी जय बोल देते हैं। और वाकई में वो तो भैया इस योग है ही, ये तो ऊपर कह दिया है सब कुछ हो रहा है, वही है सोई जो राम रची का। ये सब भगवान ने जो कुछ कर रखा है वो पहले से ही तय है भैया। राम की चाहे सोई होई, वो चाहते हैं वही होता है। यहाँ पर बताना चाहते हैं संसार में उसकी मर्जी के बिना, कहते हैं ना लोग, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और हम जो हिल रहे हैं ना, इसके पीछे भी कौन हिला रहा है, कौन बुला रहा है। और आपको भी जो है जो भी प्रेरणा देगा तब आप सुनेंगे, नहीं तो हम चिल्लाते रहेंगे भैया ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं करेंगे आप। तो हम तो वैसे कहते हैं कि रामो कीन चाहे सोई होई। तो भगवान के ऊपर हम भी छोड़ देते हैं। हे प्रभु राम जी, आपकी जैसी इच्छा हो। हमारे कितने श्रोता बढ़ते हैं, सुनते कि नहीं सुनते राम कथा के प्रति, और नहीं भी सुनेंगे तो आप तो सुन रहे हैं। हे राम जी, नर्मदा जी, अखिलेश्वर महादेव, आप सब तो राम कथा सुन ही रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।